अवस्था में आ रहे हैं, थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो उनके पिताजी ने कहा, मैंने कहा था कि एक बार मेरे घर संतान हो जाएगी उसके बाद मैं त्याग करके चला जाऊंगा, और वो चले गए। इसलिए चले गए। अब व्यक्ति बोले कि जंगल में क्यों गए, भगवान की प्राप्ति तो उनको हो ही गई थी, फिर वो जंगल क्यों गए? क्योंकि भगवान की प्राप्ति तो उनको हुई है कपिल देव रूप में, लेकिन वहां पर अगर वो रुकते हैं तो उन्हें वात्सल्य रस का भक्त बनना पड़ेगा। अन्यथा जब वो जंगल गए तो वो भगवान को ऐश्वर्य भाव में भगवान का भजन करना चाहते हैं, और इसीलिए जब वो सरोवर के किनारे रहकर के भजन कर रहे थे, तो उस सरोवर में, बिंदु सरोवर, तो उस सरोवर के किनारे भगवान प्रकट हुए थे बहुत उनके सामने नारायण रूप में। तो नारायण भगवान यानी कि उनके अंदर वह गुण है जो ऐश्वर्य भाव प्रकट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण वो हैं जो माधुर्य रस प्रकट करते हैं। देखिए, वैसे तो जनरली हम लोग चर्चा करते हैं कौन सी चीज पर ध्यान लगाएं, नाम जप करते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन यहां पर आज हम इस श्लोक में समझेंगे वासुदेव प्रविष्ट धी, जिनके विचार सदैव भगवान में तल्लीन रहते थे, वासुदेव भगवान में। तो इनके जो देवहूति माता और कपिल देव भगवान है, ये वात्सल रस के भक्त हैं। उनके पिता करदम मुनि और कपिल ये ऐश्वर्य रस के भक्त हैं। तो दो रस एक जगह पर स्थान नहीं रह सकते। भक्ति सिद्धांत महाराज ने इसकी बहुत ही ज्यादा विवेचना करी है चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों में। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि रसाभास भक्तों को सीखना चाहिए। रसाभास होता है दो रसों को एक जगह पर प्रकट कर देना। यशोदा मैया कौन से रस में है? कृष्ण के वात्सल्य में, और देवकी ऐश्वर्य में। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा आए तो क्या, जब मथुरा के राजा रहे 17 वर्ष, तो क्या एक रथ भेज करके यशोदा को बुला नहीं सकते थे? उद्धव को कह रहे तुम चले जाओ संदेश लेकर, लेकिन क्या गोपियों को या मैया को रथ पर आरूढ़ करके बुला नहीं सकते थे? रथ था उनके पास, राजा थे, क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि हम केवल बाहरी लीलाओं को देखते हैं, अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। हम भगवान के जो उत्तम कोटि के भक्त हैं उनके रसों का हम अभी मालूम नहीं है। तो एक है यशोदा मैया वात्सल रस की प्रेमी, अगर वो मथुरा आएंगी और भगवान को राजा देखेंगे तो वात्सल रस भंग हो जाएगा। तो वात्सल रस भंग ना हो इसलिए उस लीला में उनको दूर रखते हैं। गोपियों को द्वारका क्यों नहीं बुला लेते हैं? क्योंकि वहां ऐश्वर्य देखेंगी, गोपियों का वो प्रेम रस खत्म हो जाएगा, उस माधुर रस जिसे कृष्ण की गोपियां आस्वादन कर रही हैं। मत भक्ता नाम विनोद अर्थे करुतिम विविध क्रिया, मैं अपने भक्तों के लिए तो विविध क्रियाएं करता हूं। भक्तों का रस ही भंग हो गया तो फिर रसराज रस शेखर श्री कृष्ण के प्रभु होने का फायदा ही क्या हुआ? तो रस में संबंध होता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कोई ना कोई एक रस में भगवान से संबंध होता है। तो हमारा संबंध कौन से रस में है? भगवान से। तो रस थोड़ी है, दास दास तो भाव है। रस तो अभी आया ही नहीं है। आम खरीदा, आम को जूस निकालने में और आम में बहुत फर्क है। तो अभी हम केवल आम खरीदे, अभी जूस नहीं निकाला है। जिस दिन जूस निकलेगा आपको कैसे पता कि दास रस में आप माधुर्य में भी हो सकते हैं, आप वात्सल्य में भी हो सकते हैं, आपको कैसे पता चला? तो अभी तो किसी को पता ही नहीं है। तो ये सारे के सारे रसों में दासत्व भाव प्रधान होता है। जैसे चावल टैमरिंड राइस बनाए तो उसमें इमली मिलाओ तो टैमरिंड राइस हो जाता है। लेमन राइस बनाओ तो उसमें लेमन मिलाओ तो लेमन राइस हो जाता है। कड़ी मिलाओ तो कड़ी राइस हो जाता है। छोले मिलाओ तो छोला राइस हो जाता है कि नहीं? कर्ड मिलाओ तो कर्ड राइस हो जाता है। लेकिन इसमें बेसिक क्या है? राइस। तो चाहे माधुर्य रस हो, चाहे वात्सल रस हो, चाहे शांत रस हो, चाहे दास रस हो, चाहे साख्य रस हो, इन सभी रसों में पूर्ण रूप से दासत्व तो प्रधान है। चावल तो प्रधान है, परंतु चावल में फ्लेवर किस चीज का है? वो रस तो अभी आया ही नहीं ना। अभी तो सूखा चावल खा रहे, दास जबरदस्ती का दास बन गए, फोर्सफुली दास बने हैं, है ना? तो ये इसको कहते हैं प्रबल श्रद्धा ना होकर के, ये श्रद्धा फोर्सफुली दी गई है, प्रभाव से श्रद्धा बनाई गई है। जो भी नया व्यक्ति आया बोले तुम कौन हो? बोले भगवान की सेवा करो, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। तुम कृष्ण के दास हो कह के दिमाग में बिठा दिया कि हम दास हैं। अभी तक आपको अनुभव हुआ कि आप दास हैं? क्योंकि अभी रस तो आया ही नहीं है। अगर दास हो जाते अनुभव में तो जितनी प्रॉब्लम होती है ना, हमारा मन नहीं लग रहा भजन में, भक्त से निंदा हो रही है, भक्त ने हमें ऐसा कह दिया, इन सब से आप परे चले जाएंगे। इस दिन आपका अनुभव हो गया कि आप दास। अभी आपने सीख लिया है थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली
जिस दिन प्रैक्टिकली इसका रंच मात्र भी आ गया, आप देखिए ओहो रस का आस्वादन, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आएगा व्यक्ति को। हम लोग या तो नियम अग्राही होते हैं या तो नियम अग्राही हो जाते हैं, है ना। उपदेशामृत में कहा गया है या तो नियमों को केवल इसलिए करते हैं कि करना है, वरना मंदिर में हमारी क्या रहेगी, सुबह आऊंगा मैं 4 बजे, उठूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, नियम अग्राही। या तो नियम अग्राही बिल्कुल ही छोड़ देंगे, बोले भगवान तो भाव से होते हैं, जब भाव आएगा तब करेंगे। तो दोनों ही निंदक हैं रूप गोस्वामी के अनुसार। हमको कोई भी क्रिया करनी है, परंतु उसमें मुख्य रूप से प्रयास करना है, जितना अधिक भाव लेकर आ सकेंगे उतना रस का स्वादन आप ज्यादा करेंगे, जितना अधिक भाव। चावल सूखा खाया है कभी आपने? मजा आता है? तो आप खा रहे हो ना भक्ति का चावल, तो सूखा ही खा रहे हो आप। उसमें कौन सा राइस में कौन सा फ्लेवर मिलाया आज तक हमने? टैमरिंड राइस पाया, लेमन राइस पाया, सूखा चावल चल रहा है। दासत्व 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 दासत्व। इसीलिए आप पाएंगे दीक्षा से पहले बहुत लोग मंदिर में आएंगे, दीक्षा के बाद लोगों की क्वांटिटी घट जाती है, क्योंकि वो फोर्सफुली बलपूर्वक श्रद्धा उत्पन्न कराई गई है उनके प्रीचर के द्वारा, लेकिन उनके अंदर कोई भाव आया नहीं है ना। तो बलपूर्वक जो क्रिया है, बलपूर्वक जो श्रद्धा उत्पन्न करी है, वो एक समय पर चली जाती है। लेकिन स्वाभाविक जो होती है नेचुरल, वो डेवलप हो गया एक भी रस, तो ये हाल होता है जो देवहूति माता का हुआ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.